यूट्यूब चैनल लर्निंग सपाटे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, ये जो क्लास होती है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास आपकी चली हुई है। बोर्ड के एग्ज़ाम आपके हैं, तो यहाँ पर क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं। 12वीं कक्षा में चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज आपको MCQ करवाए जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको देख के जानी है। चैप्टर 6 तक MCQ जो हो है हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 7 के यानी अध्याय 7 के MCQ करेंगे कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्णता की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है। टाइफाइड जो कि जबर किस जीवाणु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अब आता है। क्वेश्चन थर्ड क्या है कि टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। मैरी मेलन यानी टाइफाइड मैरी किस बीमारी की वाहक के रूप में प्रसिद्ध थी? तो वो टाइफाइड के यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। निमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है फेफड़ों के वायु कोष्ठ, एल्वियोली। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है। सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है? तो ये हो गया राइनो वायरस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आता है कि मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। मलेरिया के दौरान बार बार आने वाले तेज बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हीमोजोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है। अमीबता या अमीबी पेचिस किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। हाथी पाव इलेफेंटिसिस या फाइलेरिया रोग का कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है वुचेरेरिया। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। दाद यानी रिंगवॉर्म संक्रमण किन कवकों द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। त्वचा और सलेमस झिल्ली प्रतिरक्षा की किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शारीरिक रोग यानी फिजिकल बैरियर्स करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। रोगाणुओं को नष्ट करने वाली लार और आंखों के आंसू किस प्रकार के रोध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कार्य की राउद, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि इंटरफेरोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विषाणु संक्रमित कोशिकाएं करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अणु की संरचना में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? तो 4 होगी, 2 हल्की और 2 भारी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 18 है। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया हुमोरियल इम्यूनी रेस्पॉन्स का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बी लसिकानु, रक्त में प्रतिरक्षी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आता है। ग्राफ्ट यानी अंग प्रत्यारोपण की अस्वीकृति के लिए कौन सी प्रतिरक्षा जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा, CMI। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन कि माँ के दूध कोलेस्ट्रम में कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IgA करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। एलर्जी के दौरान कौन सा प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IgE करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन। टीकाकरण वैक्सीनेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्मृति या मेमोरी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23। स्व प्रतिरक्षा रोग यानी ऑटो इम्यूनी डिजीज का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आमवती संधि सोत, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन है, प्राथमिक लसिका अंग यानी प्राइमरी लिम्फोपाइड ऑर्गन्स कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अस्थि, मज्जा और थाइमस करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन कि HIV वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एक रज्जु कारण्य 2 प्रतियां। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि HIV शरीर में सबसे पहले किन कोशिकाओं पर हमला करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मैक्रोफेज व्रत भक्षाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आता है कि एड्स के निदान के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एलिशा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्बुदीय रूपांतरण यानी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन नंबर 30 होगा कि कैंसर कोशिकाओं का एक अंग से दूसरे अंग में फैलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है मेटास्टेसिस। नेक्स्ट आता है 31 क्वेश्चन कि मैलिग्नेंट अर्बुद ट्यूमर की विशेषता है? तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है उसकी विशेषता क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है यह तेजी से बढ़ता है और अन्य उत्को जो टिश्यू होते हैं उस पर हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, हीरोइन जिसे सामान्यतः स्मैक कहा जाता है रासायनिक रूप से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डाई एसिटिल मोर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा कि चरस और गांजा किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कैनबिस सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34, कोकीन का मुख्य प्रभाव किस पर होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी डोपामिन परिवहन में बाधा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ रक्तचाप बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है निकोटीन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शराब यानी अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यकृत सिरोसिस रोग करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किशोर अवस्था एडोलसेंस की आयु सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38 है, विवर्तन लक्षण यानी विथड्रॉल सिंड्रोम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अचानक दवा छोड़ने पर होने वाली बेचैनी और चिंता। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, एस्केरिस नामक परजीवी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आंत्र होगा इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, मलेरिया का परजीवी अपना जीवन चक्र कितने होस्ट में पूरा करता है? तो 2 यानी मानव और मच्छर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, मेल्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना में कौन से गुण होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मति भ्रमकारी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि मॉर्फिन का उपयोग चिकित्सा के किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है शक्तिशाली दर्द निवारक सेडेटिव पेन किलर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 कि संयोजी उत्तकों के कैंसर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है सार्कोमा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन आता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए स्टेटिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यीस्ट या मोनस्कस पर्यूपियरस करेक्ट होगा। अब आता है 47 क्वेश्चन, सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कब प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जब शरीर स्वयं रोगाणुओं के संपर्क में आने पर प्रतिरक्षी बनाता है। अब 48 क्वेश्चन है कि टिटनेस के लिए दिया जाने वाला टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निष्क्रिय या पैसिव, क्योंकि इसमें तैयार प्रतिविष होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, निकोटीन का प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का स्राव बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन है कि HIV के प्रसार को रोकने के लिए भारत में कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।